किसी का सिर्फ पेट निकल गया है, किसी का सिर्फ बाजू या किसी की गर्दन, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें? बैरियाट्रिक सर्जरी में जब आपकी सर्जरी होती है तो वेट लॉस उस जगह का मैक्सिमम होता है जिस जगह पे आपके सबसे ज़्यादा वेट है। हम लोग छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए पेट के अंदर जाते हैं। ओके, सो ऑल द वे इनसाइड हम लोग आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स को छेड़ते हैं। पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि यूजुअली दे कैन ईट वट एवर दे वॉन्ट। कुछ लोगों का एक डिफरेंट बॉडी का उनका स्ट्रक्चर है कि किसी का सिर्फ पेट निकल गया है, किसी का सिर्फ बाजू या किसी की गर्दन, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें? सो बैरियाट्रिक सर्जरी में द गुड थिंग अबाउट इट कि बैरियाट्रिक सर्जरी में जब आपकी सर्जरी होती है तो वेट लॉस उस जगह का मैक्सिमम होता है जिस जगह पे आपके सबसे ज़्यादा वेट है। ओके, सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम। बट अगर वो सिर्फ और सिर्फ लेट्स से किसी का सिर्फ पेट लटका हुआ है, लेट्स से देयर आर अदर प्लास्टिक सर्जरी ऑप्शंस एज वेल। लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी वाली ऑप्शंस उनकी एनाटमी या उनकी बीमारियों को एड्रेस नहीं करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, ठीक है, बट वो सारी बॉडी को उस तरह इफेक्ट नहीं करेगी जिस तरह बैरियाट्रिक सर्जरी कर रही है। ठीक है, यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो इफेक्ट नहीं होंगी इसमें, सिर्फ कॉस्मेटिक के ये लिए। वाज़ेह हो गया कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ समथिंग एल्स एंड बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ समथिंग एल्स, जहाँ डेफिनेटली पे आपकी डेफिनेटली। सारी बीमारियों को भी वो ट्रीट कर रही है ऐसे ही और कॉस्मेटिक सर्जरी में सिर्फ आपका वो वेट लॉस कम हो ऐसे जाएगा। ही। ठीक है, अच्छा, अब जो आपने बताया कि इंजेक्शंस के थ्रू भी वेट लॉस हो रहा है और मेडिसिन्स हैं या जो भी है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म चलता है या वो कुछ एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपके लिए इफेक्टिव है, उसके बाद दोबारा से यू आर अबाउट टू गेन वेट? हाँ, सो मेडिसिन्स में ये इशू है। सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप मेडिसिन्स, यूजुअली मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर 3 टू 6 मंथ्स, इंजेक्शंस या मेडिसिन्स विथ व्हाटएवर। लेकिन फिर जब आप छोड़ते हैं उसको, सो देयर इज़ टेंडेंसी कि आपका वेट दोबारा से वापस आएगा। ठीक है, यूजुअली हम पेशेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि दिस इज़ जस्ट टेम्परेरी। आप इस टाइम पीरियड में अपनी एक्सरसाइज, डाइट, ये चीज़ें, अपनी हैबिट्स चेंज करें। ठीक है, यू आर टेकिंग इंजेक्शंस, आपकी वेट लॉस की वजह से यू विल गेट मोटिवेटेड। एक चीज़, यू कैन स्टार्ट द जिम, आपके दर्द वगैरह गायब हो जाएंगे, आप जिम शुरू कर सकते हो, आपकी बाकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, डायबिटीज़ वगैरह। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो इन 3 से 6 महीनों में, या लेट्स से ईयर, 1 साल तक अगर कोई लेना चाहता है तो। तो आप ये चीज़ें चेंज करो अपनी, एंड देन यू कैन डिसकंटिन्यू द इंजेक्शंस या कोई भी चीज़ जो ड्रग्स ले रहे हैं, एंड देन देयर इज स्टिल अ टेंडेंसी कि आपका वेट गेन दोबारा से हो। ठीक है, तो मतलब फिर आपको ये कंटिन्यू आपको रखना पड़ेगा, हाँ, अगर आप अपनी मोस्ट ऑफ द डाइट टाइम और एक्सरसाइज और ये सब साथ फॉलो अप नहीं कर रहे। डेफिनेटली ऐसे ही ठीक है। है, और सर्जरी अगर कर रहे हैं तो वो कितना टर्म तक होती है, उसमें सो कितने चांसेस हैं दोबारा से? सो डिपेंड्स ऑन द सर्जरी। सो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में देर आर 40 to 60% चांसेस कि आपका वेट रीगेन 4 से 5 साल बाद होगा। ओके, सो 4 to 5 years। बाईपासेस में जो चांसेस हैं वो कम है वेट गेन करने के। ठीक है, रूएन वाई गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास हो गया, इनमें वेट गेन के चांसेस रिलेटिवली कम है। ठीक है, बट स्लीव में देर आर स्टिल चांसेस। अच्छा, जब आप सर्जरी करते हैं उसमें फैट आप बिल्कुल कट करके रिमूव कर देते हैं और दोबारा से स्किन, नॉट बट रियली। हाउ कैसे होती सो है सर्जरी? व्हाट वी डू इज हम लोग छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए पेट के अंदर जाते हैं। ओके, सो ऑल द वे इनसाइड हम लोग आपके स्टमक और इंटेस्टाइन्स को छेड़ते हैं। हम लोग फैट को कुछ नहीं करते। ओके, मैं टोटली सो रॉन्ग मैं समझ रही थी शायद आप उसको कट करते हैं और उसमें से फैट रिमूव करके कट करके, बिल्कुल नहीं। बिकॉज़ हमें तो देखने में वो गोश्त लग रहा है ना हाँ, एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। वो सो कट करके हाँ निकाल लेंगे। हाँ, नहीं, हम लोग स्टमक को, हम लोग एनाटमी चेंज कर रहे हैं, स्टमक को छोटा करें, इंटेस्टाइन्स को बाईपास करें। उससे ये होता है कि पेशेंट जो है एवरी मंथ पेशेंट का कुछ वेट लॉस होता है। सो वेट लॉस ऑलमोस्ट 12 से 18 महीने तक वेट लॉस होता रहता है। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपका एकदम वेट लॉस होगा, बॉडी के लिए भी शॉक होगा। सो दिस इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हर महीने सर्टेन लेवल ऑफ वेट लॉस हो रहा है। ठीक हाँ, है, मतलब मुझे ये था कि बस आप जाएँगे, सर्जरी करेंगे, वो एक ही बार काटेंगे। मोस्टली मेरे पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि बस मैं यहाँ से निकलूंगा और मैं पतला निकलूंगा। ओके, ऐसा बिल्कुल आई नहीं, गॉट इट। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सर्जरी के बाद अपनी खुराक को उनको मतलब आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, किन चीज़ों से परहेज़, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज कैसे करनी है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसके बाद कुछ हफ्तों तक हम पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे रखते हैं। ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली हम पेशेंट को उसकी नॉर्मल डाइट पे लेकर आते हैं। ठीक, पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं कि यूजुअली दे कैन ईट वट एवर दे वॉन्ट। लेकिन हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन
ज़्यादा हो डाइट में, जी। ठीक है, कार्ब्स कम हो, ठीक। देयर इज़ ऑलवेज अ डाइट प्लान जो कि पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। पेशेंट्स को कहा जाता है प्रोटीन ज़्यादा लेगा, कार्ब्स कम लेगा, फैट्स आर ऑलवेज गुड हार्मोन्स के लिए, ठीक है, ज़रूरी होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि वो ऑफ करें। शुगर्स पेशेंट को कहते हैं कि वो ऑफ करें। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ज़ाहिर है किसी का दिल करता है खाने को मीठा, तो वो खा सकता है वंस इन अ ब्लू चीट मून। डे आप एक रख सकते चीट डे, एग्जैक्टली। चीट डेज आर फाइन, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी नॉर्मल डाइट पर होता है, मतलब जो घर में बन रहा है, जो सब कुछ है, दे ईट दैट। उसके अलावा कोई वो स्पेशल डाइट उनके लिए नहीं होगी, ज़िंदगी भर के लिए स्पेशल डाइट हो जाएगी। बट इन सर्जरीज का एक जो मसला है वो मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है। ओके, ज़ाहिर है हम लोग कुछ एनाटमी चेंज कर रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स की कमी आती है, सो हम लोग पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं।